भाई सभी को, जिन भी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था इस भर्ती का, तो वो भर्ती आ चुकी है। तो बता देते हैं कि भर्ती कौन सी है। तो ये है दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती है वो 2023 के लिए आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन, 1/9 को ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। 1 बाय 1 मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटिस 1/9 को पब्लिश हुआ। ठीक है, 1/9 से ये डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 30/9 तक आपकी जो लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट है वो आप 30/9 तक ले सकते हैं। ठीक है, पूरा ये है कि आप इस फॉर्म को 1/9 से लेके और 30/9 तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन विंडो करेक्शन जो होगी ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज की, वो आपकी 3 अक्टूबर को खुलेगी, और 3 और 4। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का फॉर्म में रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, और पेमेंट का जो इशू होता है वो 3 और 4 अक्टूबर को इसकी विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ इस के बारे में कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूआर की जो कांस्टेबल मेल की वैकेंसी हैं 2748, ईडब्ल्यूएस की 488, ओबीसी की 258, एससी की 717 और एसटी की 242। कुल है ये 4453 पोस्ट, यानी 4453 पोस्ट एक कांस्टेबल की रहेंगी। उसके बाद कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन मेल की 266 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि 337 पोस्ट फिर आपकी कांस्टेबल मेल की रहेंगी, जो कमांडो के अंदर आएंगे वो 337 रहेंगी। ठीक है, फिर ये जो फीमेल है, फीमेल की जो पोस्ट हैं वो 2491 पोस्ट हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि फीमेल की जो यूआर की वैकेंसी है वो 1502 है, ईडब्ल्यूएस की 268 है, 142 ओबीसी। ठीक है, और एससी की जो पोस्ट है 429, ये 429 एससी की, और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट एसटी की हैं वो 150 है। ठीक है, ये फीमेल की कुल पोस्टें हैं। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं आपको कि 10% रिजर्वेशन आपको दी जाएगी। 10% रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विस मैन इन द ईच कैटेगरी ऑफ द कांस्टेबल, मतलब 10% जो रिजर्वेशन मिलता है वो एक्स सर्विस मैन को वो इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसके एज में जो छूट मिलती है और एज कितनी रहेगी। एज आपकी जो लिमिट रहेगी 18 से 25 साल तक की रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा जो SC ST OBC या स्पोर्ट्स पर्सन है उनको छूट मिलती है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, और स्पोर्ट्स पर्सन है जो उनको 5 ईयर की। ठीक है, तो आगे इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट, अगर दिल्ली पुलिस का जो कैंडिडेट है वो दिल्ली पुलिस में पहले लगा हुआ तो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अगर ओबीसी का ये यूआर का 40 तक है, और ओबीसी का अगर लगा हुआ है तो 43 तक, अगर SC ST का कोई है तो 45 ईयर तक। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में अगर किसी मल्टी टास्किंग स्टाफ में लगा है सन या उसका बेटा या बेटी, ठीक है, तो अप टू 29 ईयर तक वो भर सकता है अगर वो रिटायर हो चुका है। ठीक है, उसका बच्चा ये भर सकता है 29 ईयर तक। तो एक्स सर्विसमैन EWS, ये एक्स सर्विसमैन जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी और EWS के हैं, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, 3 साल के बाद उसने मिलिट्री सर्विस से आ गया फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन का EWS का, ये OBC का। ठीक है, EWS का, ये SST भी इसका, इसमें 8 साल की छूट, इसमें इन्होंने 6 साल की छूट दी है OBC वालों को, SST को 8 साल की। ओके, जो विडो हैं, डिवोर्स हैं, जुडिशली सेपरेट है, वोमेन हु नॉट रिटायर्ड, जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं और विडो हैं, तो उनको उनके बच्चों को 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे +2 पास हैं, ठीक है, +2 पास जितने भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें लिखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्स्ड अप टू 11th पास्ट फॉर द, इन्होंने लिखा कि जो भी बच्चे 11वीं पास हैं वो कौन से हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो बच्चे जिनके सन, डॉटर ऑफ
सर्विंग रिटायर्ड या फिर डिजीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। इसमें कहा कि जिसके भी लड़का या लड़की, ठीक है, ऑफ द सर्विंग टाइम, मतलब वो बच्चा भर सकता है जिसके माता पिता दिल्ली पुलिस के अंदर रिटायर हो चुके हैं या फिर अभी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे केवल 11वीं पास इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी पोस्ट उसमें देखिए कि कांस्टेबल हो, डिस्पैच राइटर हो, दिल्ली पुलिस में कोई भी हो, ठीक है, बट्समैन, तो इनके बच्चे क्या है कि 11वीं पास फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो चलिए फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनका प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। और एनसीसी ABC को कितने मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। एनसीसी सी का जो सर्टिफिकेट है तो 5% द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 5% मार्क्स उनको मिलेंगे एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, और बी वालों को 3% मिलेंगे, ए वालों को 2% मिलेंगे, ठीक है। ये एनसीसी वालों के लिए है। ओके, तो आगे बता देता हूँ कि इसकी क्लास ऑब्टेन डिग्री पोस्ट तो ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये उनके लिए कि क्लास ऑब्टेन इन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की है, एडिशनल मार्क ऑफ, यानी 5% मैक्सिमम मार्क दिए जाएंगे इसमें एग्जामिनेशन में, जिनका क्या है डिस्टिंक्शन, यानी कि जो मेरिट में आते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास वालों को 4% मार्क्स मिलेंगे, सेकंड क्लास वालों को 3% मार्क्स मिलेंगे, और पास केवल जो पास हुए हैं उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद इन्होंने लिखा कि हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और फीस की बात करते हैं कि 100 रुपीज़ की फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द SC/ST, ठीक है, रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, यानी कि जितने भी लड़कियां हैं और SC/ST ESM जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस लगने वाली नहीं, ठीक। फीस को आप मतलब आप डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इससे जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे। ओके, तो लिखा कि फ़ी कैन बी पेड कैंडिडेट बाय 30/9 तक आप फीस को भर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में करेक्शन विंडो इन्होंने दे रखा है, पहले बता दिया था मैंने कि 3 और 4 को अक्टूबर को करेक्शन विंडो इनकी ओपन होगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये उनके जोन्स वगैरह दिए हुए हैं। और फिर मेन जो पॉइंट है वो है मेरे भैया ये, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, CBT, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक। इसमें आने वाला क्या है अभी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग आपकी आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। न्यूमेरिकल यानी कि मैथ 15 और 15 मार्क्स का। कंप्यूटर जो आपका आएगा जैसे MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन इंटरनेशनल, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है, यानी कि कुल आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो ये आपका मेनली सिलेबस रहेगा, तो पूरी तरह इस पर आप फोकस कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, ईजी होता है, ठीक है। और इसमें स्पेशल ये लिखा है कि देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, इसमें होगी 0.25% होगी, ठीक है, 1/4। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, ये ध्यान दीजिए। ओके, तो ये मेन सिलेबस रहने वाला है। और मेनली तो ये है कि इन्होंने फिर सिलेबस रखा जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है, रीजनिंग में क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये तो चलो भाई आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना भी सिलेबस दे रखा है सब कुछ न्यूमेरिकल का और कंप्यूटर का। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपका आता है फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट जिनकी अप टू 30 ईयर एज है उनको 6 मिनट में, ठीक है, 1600 मीटर रेस लगानी है। जिनकी 30 और 40 के बीच में उसको 7 मिनट में 1600 मीटर लगानी है। जिन 40 से ऊपर है उनको 8 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें जंप भी देख लेना, 14 फीट का है, इसमें 13 फीट का, इसमें 12 फीट का, ये एज के हिसाब से इन्होंने दिया है, ठीक है। और हाई जंप इन्होंने इसी के हिसाब दिया है 3.9, 3.6 और 3.3, ये इन्होंने जंप का दे रखा है। ये आप देख लेना थोड़ा सा इसको पॉज करके, ठीक है। और फिजिकल के बाद आपका डायरेक्ट क्या होगा, हाइट वगैरह आपकी मापी जाएगी। हाइट इसमें मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट इसमें, ठीक है, मांगी गई है।
तो फिर इन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर रेजिडेंस हिल एरिया गढ़वाली, यानी कि जो गोरखा, डोगरा, मराठी ये लोग होते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख कैंडिडेट, उनको 5 सेंटीमीटर का इसमें क्या गया छूट दी जाती है। उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट ही उसमें मांगी जाएगी, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर इन्होंने ST कैंडिडेट को भी छूट दे दी है, ठीक है। और इसके अलावा 5 सेंटीमीटर इन्होंने क्या दे दिया कि सन ऑब्जर्विंग, जिनके दिल्ली पुलिस में पापा वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में किसी भी तरह की कोई जॉब कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, या दिल्ली पुलिस में या रिटायर हो गए, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट की हम बात करते हैं कि चेस्ट में क्या है, 81 सेंटीमीटर कम से कम मांगी गई है, और 4 सेंटीमीटर एक्सेम्पशन, यानी कि 81-85, यानी कि 81 आपको वैसे और 85 आपको जैसे चेस्ट को फुला के दिखाया जाता है, वो 85 सेंटीमीटर तक मांगी है। फिर उन्होंने ये दे रखा कि 5 सेंटीमीटर हिल एरिया वालों को, जैसे गोरखा, डोगरा, ये मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनको छूट है। 5 सेंटीमीटर ST को है। 5 सेंटीमीटर जिनके दिल्ली पुलिस में कोई लगा हुआ है, मम्मी पापा, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग में, या फिर कहीं कोई ड्राइवर है, कुछ भी है, उनको छूट दी गई, ठीक है। उसके बाद फिजिकल जो आता है फीमेल की बात कर लेते हैं। 30 साल से जितने भी 30 साल तक हैं उसको 8 मिनट में 1600 मीटर फीमेल के लिए, 30 से 40 के बीच में 9 मिनट दिए जाएंगे, और 40 साल से ऊपर वालों को 10 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रेस के, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग जंप 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, और हाई जंप आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि कितनी एज वाले कितना जंप या फिर कितनी हाइट लॉन्ग जंप सब लगा देंगे, ठीक है। ये था फिजिकली मेजरमेंट के बाद आप आ गया था हाइट। फीमेल के लिए जो हाइट है ना, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक। 2 सेंटीमीटर छूट दी गई, वही गढ़वाली, जो डोगरा, मराठी, नेपाली, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इस साइड का जम्मू कश्मीर, उनको 2 सेंटीमीटर तक की छूट इसमें दी गई है, यानी कि उनके लिए 155 रहेगी। और ऐसे ही 2 सेंटीमीटर SC ST को छूट है। 5 सेंटीमीटर किन को छूट है कि जिनके वही मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में किसी भी जॉब पे हैं, ठीक। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा, ये PMT होने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका क्या है कि भाई डायरेक्ट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है सब कुछ। तो ये थी टोटली इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो भाई एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में मैं आप तक ऐसी ही वीडियो बना के सबसे पहले पहुंचा दूं, ठीक है। धन्यवाद।